So that is it for 2025. 10 दिन बचे हैं, खत्म होने वाले हैं. सबने गोल्स बनाए होंगे ईयर की स्टार्टिंग में. मैंने तो बनाए थे. तो उसमें से काफ़ी पूरे हुए होंगे, काफ़ी नहीं हुए होंगे. एंड दैट्स वेरी नॉर्मल फॉर ह्यूमन माइंड. इट रियली हर्ट्स कि जो भी लिखा था वो नहीं हुआ, उस लेवल पे नहीं हुआ जो तुमने सोचा था. कोई नहीं, हो जाएगा. अभी नहीं हुआ, कल हो जाएगा. कल नहीं हुआ, परसों हो जाएगा. जब तक तुम हो, जब तक तुम जिंदा हो, जब तक तुम कंसिस्टेंट हो जाएगा. अपनी स्ट्रेस लेना बंद करो. इट डजंट सॉल्व एनीथिंग. एक ह्यूमन माइंड की टेंडेंसी होती है टू हाइपर फिक्सेट एवरीथिंग. सोचता है हाँ ये भी ठीक कर दूंगा, ये भी ठीक कर दूंगा, ये भी ठीक हो जाएगा. कुछ नहीं होता उससे. You cannot control outer world. You can never do it. And I just saw the video of my fellow creator, Shreya, last video. See? And she said that you are director of your life and only your life. So you can rewrite it, you can scrap the idea, change करो, reshoot करो, बनाओ. कहानी, story. You're living a life like a story, like a movie, like a book. तो उसको उस तरह से जीना शुरू करो. सोचो अभी तुम किस चैप्टर में हो, किस वर्ड्स में हो अपनी बुक के, किस पार्ट में हो तुम अपनी सीरीज के. Keep it like that. It's not a very philosophical way of living, but it's a beautiful way of living. अगर तुम्हें देखना है, अगर तुम्हें एक अच्छी कहानी देखनी है, तो वो अच्छी कहानी बना रहे हो तुम. ऐड करो चीज़ें, सीखो, घूमो, खाओ, पियो, मज़े करो, क्रिएट करो चीज़ों को. एंड ऑनेस्टली दिस इज द थिंग विच विल एक्चुअली मैटर. कोई भी नकली ग्रेटिफिकेशन, कोई भी मीठा खाना या कोई भी इंस्टेंट चीज़ें जो होती हैं, तुम्हारा जो डोपामिन स्पाइक दे देती हैं, वो तुम्हें एक्चुअल में कभी एक लॉन्ग टर्म इफेक्ट नहीं, एक लॉन्ग टर्म पॉजिटिविटी नहीं देगा. दे ही नहीं सकता. तुम्हें इस साल के एंड तक अगर तुम एक दिन में ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहते हो, मैं नहीं बोलूँगा मैं वेरी कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल, बट आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल कंपैरेटिवली. जो मैं पहले था, पहले आई वाज नॉट गुड इन एनीथिंग. कुछ भी नहीं, ना स्पोर्ट्स ना पढ़ाई, हर चीज़ में मीडियोकर ही रहा हूँ मैं. दैट शिफ्ट, दैट पाइन ग्राफ वाली चीज़ तब हुई थी व्हेन आई मेड माई फर्स्ट गेम. एंड दैट वाज आई विल से वर्स्ट मोमेंट ऑफ उस टाइम ऑफ फ्री आर्ट्स के लिए, क्योंकि वो गेम मैंने बना रहा था. मैं जब मैं कोड कर रहा था, वो प्री चैट जीपीटी आ रहा था. तो उस टाइम पे गेम बनाना इट्स लाइक वो फट जाती थी बनाने. मैं ही बोलूँगा सब कुछ गिटहब से चुराया था कोड, सब कुछ मिक्स मैच करके कुछ क्रिएट किया था मैंने. वो कमर्शियली सक्सेसफुल नहीं हुई थी. उसमें लाइफ टाइम 5,000 डाउनलोड हुए थे, और मैं रोज आके देखता था 10-11 इतने डाउनलोड हुए. भाई क्रेजी हो गया है. तो उस टाइम पे वो चीज़ मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी कि मैं अपना सारी चीज़ों का एफर्ट उस पर डाल रहा था. एंड आई किड यू नॉट, इट वॉज वर्थ. क्योंकि उसकी स्टार्टिंग में ही ऐसी चीज़ हो गई थी. व्हेन आई वॉज अबाउट टू पब्लिश इट, क्या था, आई बिलीव, मैं पहले बिलीव करता था कि कोई भी चीज़ है ना रात को नहीं करनी चाहिए. रात को मैं पूरी गेम कंप्लीट करके, मैंने सोचा था सुबह एकदम नहा के फ्रेश माइंड से, फ्रेश मूड से एकदम पब्लिश कर दूंगा मैं. एंड फिर मैं सुबह उठाना आया, एकदम बैठा अपने डेस्क पे, एंड आई क्लिक माई कंप्यूटर विंडोज उस टाइम में मेरे पास. क्लिक, आई स्टार्टेड एंड इट वॉज ब्लू स्क्रीन. जिसको पता है ब्लू स्क्रीन क्या होता है उसे पता है. मेरी सारी फाइल सब करप्ट हो गई थी. कैसे मुझे अभी तक नहीं पता वो. बट व्हेन दैट थिंग हैपेंड, उस चीज़ ने मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखा दी थी ना. पहला, बैकअप लेके चलो हमेशा फाइलों का. बट मोर देन दैट, उसने एक माइंड सेट दिया था टू नॉट गिव अप. वो उस टाइम पे मैं आई थिंक वो टाइम था जहाँ मैं सच में
रोया नहीं था, मैं हंसा भी नहीं था, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, वाई डिड एक्चुअली हैपन। तो उस चीज़ का असल में तो देखो कुछ नहीं किया जा सकता था, मैं रो रहा था 15-20 मिनट, पर उसके बाद मेरे दिमाग ने फिगर आउट किया कि विल क्राइंग ओवर इट सॉल्व एनीथिंग, एंड द लॉजिकल आंसर इज इट डजंट। तो मैं उठा, मैंने अपना विंडोज़ दोबारा डाली उसमें कंप्यूटर में। अब मुझे पता था मुझे किस किस जगह पे जाना है। मैंने सारे जो चीज़ें थी जो मैंने ढूंढी थी, जो मैंने क्रिएट करी, दोबारा उठाई। लगा टाइम, बिल्कुल लगा, बट उतना नहीं लगा। पहले मुझे उस गेम को बनाने में 6 महीने लगे थे, बट अब सिर्फ 1 महीने में मैंने पूरी गेम, पूरे रात दिन जग के मैंने वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, पब्लिश किया। एंड वो फिर मैंने अपने स्कूल में भी दिखाया था। तो मैं स्कूल नहीं आ रहा था फॉर द ऑब्वियस रीज़न, मैं इस प्रोजेक्ट में अपने आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड था। तो मैं गया एंड शी माई टीचर आस्किंग कहाँ रहता है भाई, तू क्या कर रहा है तू, एंड आई जस्ट कि मैम आई एम मेकिंग गेम। एंड द सेकंड शी वाज लाइक कि ये मजाक कर रहा है, ये बेवकूफ़ बना रहा है। मैंने कहा आई शो यू द ट्रेलर। फिर मैंने क्लास के स्मार्ट बोर्ड में वो ट्रेलर चलाया, एंड इट वॉज द सुपरस्टार मूवमेंट ऑफ, क्योंकि उस ट्रेलर के बाद सब कुछ चेंज हो गया था मेरी लाइफ में। द टीचर्स वर वेरी सपोर्टिव, मेरी अटेंडेंस शॉर्ट भी चलती थी, दे आर जस्ट हैंडलिंग एवरीथिंग, कोई मुझे दिक्कत नहीं आ रही। मैं आई थिंक महीने में 1 या 2 बार जाता था, एंड टीचर्स वर स्टिल वेरी चिल अबाउट इट, मेजॉरिटी, सब नहीं, बट जो तुम्हारे साथ दे रहे हैं बस वही तुम्हारे हैं, बाकी सब बस। मैंने अपने टीचर्स के साथ सबसे कम टाइम स्पेंड किया, बट आफ्टर दैट मतलब से एक एंडिंग वाली चीज़, मैं फेयरवेल में नहीं गया, मैं उसमें नहीं गया, बट एवरी टीचर द लास्ट भाई जिसे मैंने कहा हो, तो उन्होंने मुझे यही कहा था, सब ने ही मुझे पॉजिटिव विशेस दी थी कि यू विल सक्सीड इन बिजनेस, यू ऑल गुड, बहुत बढ़िया करेगा तो करेगा। एंड दैट रियली मोटिवेटेड मी टू डू शिट। उसके बाद फिर मैं गया, मैंने बनाए, मैं जो 5 लाख डाउनलोड भी हुए थे गेम पे, एंड आई वॉज जस्ट 17 एट दैट टाइम। 5 लाख डाउनलोड एड बिना एड्स के, उस टाइम के उस बच्चे के लिए वो एक मैड अचीवमेंट थी। देन आई इन्वेस्टेड इन बिजनेस, आई गॉट इनटू B2B एंड ऑल, क्लाइंट्स लिए मैंने, एंड आई वाज ऑल डूइंग इट इन 18s। तो आई साइन कलर्स, JCB, जियो, बहुत सारी कंपनीज थी जिन्हें मैंने साइन किया था। फिर तो अगर मैं उस दिन सिर्फ रो के बैठ जाता तो फिर मैं यहाँ तक नहीं आता। मैं अभी नहीं बोलूँगा मैं बहुत हाईली सक्सेसफुल इंडिविजुअल हूँ, मैं कहानी बता नहीं मुझे अपनी माई लाइफ स्टोरी, अभी तो मेरी लाइफ शुरू हुई है इन माई 20s। बट अगर मैं उस समय सब कुछ खत्म कर रहा, क्योंकि मेरे दिमाग में 2 ही ऑप्शन थे, मैं नहीं कर रहा इसकी आप बकवास भाई, मैं छोड़ो भाई, मैं अपना गेम खेलने जा रहा हूँ, ये बेवकूफ़ कथा बनती थी। बट दैट इज एग्जैक्टली व्हेन द गॉड टेस्ट, भगवान सही में उसी समय तुम्हें टेस्ट कर रहा होता है कि इसमें सही में कूदा है क्या, ये सही में सक्सेस को हैंडल कर पाएगा क्या, ये सही में बना है उस चीज़ के लिए। एंड आई प्रूव्ड इट, आई वाज। उसके बाद काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं, मैंने काफ़ी फेलियर देखी, बट एक स्टेप पार करना होता है, वो मैंने कर दिया था। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ माई सेल्फ एज माई नार्सिसिस्ट बिहेवियर सेड मी कि हाँ मैं हूँ भाई अपने ऊपर। एंड एज ऑफ नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि मैंने अपने आप को इंटरनली एक कॉन्फ्लिक्ट से दूर कर दिया था। मैंने अपने आप को एक गोल ओरिएंटेशन की तरफ बना दिया था कि मेरा ओरिएंटेशन इज टुवर्ड माई गोल, एंड माई गोल वॉज अनंत स्टूडियोज एट दैट टाइम दैट आई लेटर सोल्ड। तो अपनी लाइफ में एक गोल लाना ज़रूरी है। अपनी लाइफ का कुछ गोल, कुछ पर्पस, कुछ भी लाना शुरू करो। अपनी ज़िंदगी में लोगों को कट ऑफ करना सीखो, लोगों को नो बोलना सीखो, बहुत ज़रूरी है। इट्स नॉट जस्ट कि फॉर बीइंग रूड, फक बीइंग रूड, व्हाट इज बीइंग रूड? स्टैंडिंग अप फॉर योरसेल्फ, स्टैंडिंग अप फॉर योर पीपल। इफ दैट्स रूड देन फक इट, बी द रूड गाय, बी द रूडेस्ट गाय एट द टेबल। अपने लिए जब तक खड़े होने नहीं सीखोगे तब तक कुछ नहीं होगा। तो डू दैट। और दूसरी चीज़,
क्या बोल रहा था मैं भूल जाता हूँ कभी। दूसरी चीज़ यही है यार, बस काम करो और कट ऑफ भी करो यार लोगों को। तुम्हें दिख जाता है एंड यू जस्ट इग्नोर इट। तुम्हें दिखता है कि कौन तुम्हें सपोर्ट कर रहा है, किसके तुम्हें वो लाइक्स दिख रहे हैं। तुम्हारे दोस्त जो पुराने हैं, क्या वो आ रहे हैं तुम्हारी वीडियो पे कमेंट करने? या वो दोस्त जो तुम्हारे सही में हैं, क्या वो तुम्हें देख रहे हैं? क्या वो तुम्हें एक अनवांटेड अनवांटेड कह रहा हूँ बिना कहे वो स्टोरी लगा रहे हैं, बिना कहे कमेंट आ रहा है, बिना कहे वो तुम्हारी वीडियोस को देख के शेयर कर रहे हैं? नहीं कर रहे। हटा दे भाई, कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे दोस्तों की। यू रियली डोंट नीड देम। कोई भी तुम्हारे सगे तुम्हारे साथ वही हैं जो दिख रहे हैं। उसके अलावा अगर कोई कह रहा भाई मैं बैक से तो क्या कर, अगर तेरा दोस्त इफ़ यू आर जस्ट, चलो मैं गेम का या बिजनेस का नहीं ले रहा, बट बिजनेस में भी तुम्हें दिख जाता है हु इज योर सपोर्टर, हु इज योर फ्रेंड, योर एक्चुअल फ्रेंड विल सॉल्व। मैंने मेरा एक ही दो दोस्त हैं जिन्हें मैं सही में एक बातें करता हूँ, जिसमें जब मेरी फटती है देन पहला कॉल उन्हें ही जाता है कि हाँ भाई मैंने ये कांड कर दिया, यहाँ पैसे डूब गए मेरे, यहाँ मैंने लगाया था। ये मेरे साथ बहुत होता है इतना अब नहीं, अब कट कर दिया मैंने। नाउ आई एम वेरी रिस्पेक्टेबल टू माई सेल्फ, टू माई मनी, बट पहले बहुत होता था तो मैं पैनिक कॉल मिला देता था कि भाई खान पड़ गई भाई मेरी। तो यू नो कि कुछ लोग हैं जो तुम्हारे लिए खड़े हैं और वही मैटर करते हैं। ऑनेस्टली इन माई लाइफ आई जस्ट काउंट ऑन फिंगर्स कितने लोग हैं मेरी लाइफ में। उनसे ज़्यादा के बारे में मैं नहीं सोचता, ना बुरा ना अच्छा, कुछ भी नहीं सोचता। मेरे लिए बस वही इम्पोर्टेंट है, उसमें अच्छा या बुरा कुछ नहीं है। दैट्स व्हाई आई एम। तो कट ऑफ करो, फालतू के लोगों को हटाओ, तुम्हारा माइंड क्लियर होगा, तुम काम करोगे। और थोड़ा योद्धा टाइप बनो भाई, थोड़े दिमाग वाले बनो, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, थोड़ा सीखो, क्रिएट करो। दिस इज अ कोट बाय राजपूताना क्लैन बोल सकते हैं, आर्मी वीर भोग्य वसुधा। ये दुनिया, ये पृथ्वी वीरों के लिए है, सिर्फ वीर ही भोग्य करेंगे। सबसे अच्छी चीज़ होगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होगा। जो बच गए, जो एनपीसी हैं, जो वो तो बस उठा, वो तो गिरा वो उठा के खाएंगे, वो कुछ नहीं करेंगे। तो वीर बनो, ताकतवर बनो। और नहीं बन रहे, कोशिश तो करो। अपने लिए नहीं कर सकते कोशिश, भगवान के लिए करो। भगवान के लिए नहीं कर सकते, अपने होने वाली जनरेशन के लिए करो। डू इट फॉर योर डॉटर, डू इट फॉर योर सन, जस्ट डू इट मैन। There's no way कि तुम डरो। बाय, नेक्स्ट वीडियो देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आई विल श्योरली कि व्लॉग ही बनाया हूँ, ठीक है।